अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 20। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िय्या। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और ना मैं बदकार हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ताज्जुब और पाकदामनी के इजहार को यह आयत बयान करती है। जब फरिश्ते ने बेटे की खुशखबरी दी तो उन्होंने फरमाया, अन्ना, कैसे? यानी ये कैसे मुमकिन है? हालांकि लम यमससनी बशर, मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। इसमें अपनी मुकम्मल पाकीज़गी को वाज़िया किया और बाग़िया, बदकार औरत की नफ़ी करते हुए बताया कि मैं कभी गुनाह वाली नहीं रही। गोया उन्होंने इंसानी ज़ाहिरी असबाब के लिहाज से सवाल किया, ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत पर शक किया। इससे ये भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला जब चाहे बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के भी मोजज़ा पैदा फरमा देते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ये सवाल सिर्फ हैरत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को मज़ीद समझने के लिए था। आयत नंबर 21। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्य हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि वरहमतम मिन्ना वकान अम्रम मक़दिय्या। इसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत, ये तो एक तयशुदा बात है। फरिश्ता तो मरियम अलैहिस्सलाम को जवाब देते हुए कहता है, कज़ालिक, ऐसा ही होगा, यानी तुम्हारा बेटा बगैर बाप के पैदा होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, हुआ अलैया हय्यिन, ये मेरे लिए बहुत आसान है। यानी इसबाब के बगैर पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत में है। और आयतल लिन्नास, लोगों के लिए निशानी से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक अजीम मोजज़ा होगी। जबकि रहमतम मिन्ना, हमारी तरफ से रहमत का मतलब है कि वो लोगों की हदायत का ज़रिया बनेंगे। और आखिर में अम्रम मक़दिय्या, तयशुदा फ़ैसला बताया है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का पक्का फ़ैसला है जो होकर ही रहेगा, इसमें किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। आयत नंबर 22। فحملته فانتبذت به مكانا قصيا। बस वो हमल से हो गई और इसी वजह से वो यकसु होकर एक दूर की जगह चली गईं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हामिला हो गईं। फिर फ़तबज़त, अलग हो गई, किनारा कर लिया, यानी लोगों से दूरी इख्तियार की ताकि तन्हाई में रह सकें। और मकाना क़सिय्या, दूर जगह से मुराद ऐसी जगह जो आबादी से हटकर हो। इसमें इनकी हया, पाकदामनी और हालात से बचने की हिकमत ज़ाहिर होती है। गोया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसले पर सब्र करते हुए खुद को लोगों की नज़रों से महफूज रखने के लिए एक अलग मुकाम पर चली गईं। आयत नंबर 23। فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا। फिर दर्द ज़ै इसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया, बोली, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बसरी होती हो जाती। दर्द ज़ै ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को फ़अजाअहल मख़ाज़, दर्द वलादत खींच लाया। यहाँ अजाअ बाबी इफ़ाल का फ़ेल है जिसमें ज़ोर और मजबूरी का माना होता है, यानी दर्द ने मजबूर कर दिया। और जुज़् नख़ला, खजूर के दरख्त का तना, एक कमज़ोर सहारे की तरफ इशारा है। फिर उन्होंने कहा, या लैतनी, काश मैं। ये हरूफ़े तमन्नी है जो शदीद ख्वाहिश और दिल की कैफियत को ज़ाहिर करता है। और नस्यम मसीया में खूबसूरत तकीद है, जहाँ मसीया इसमें माफ़ूल है जो मुकम्मल भुला दिए जाने को ज़ाहिर करता है। गोया वो चाहती थीं कि इनका कोई ज़िक्र ही ना होता या ना रहे। इस पूरे अंदाज़ में बलागत ये है कि एक पाकीज़ा औरत की हयात, तकलीफ़ और माशरती खौफ को नहायत मौसर और दिल को छू लेने वाले उसलूब में बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो नेक और पाकीज़ा बंदी थी। और उन्होंने अपने आप को एक आबादी से दूर किनारा कर लिया और अपने आप को उधर ले गई जहाँ पर आबादी नहीं थी, ताकि लोगों को की बातों को फेस ना करना पड़े।
اور پھر کھجور کے درخت کے تنے کے پاس چلی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔